हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल्स। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम जिस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे इसका नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड। इसने आज ही के दिन लगभग 14 से 15% का एक शानदार रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है एक ही दिन में। कंपनी के कामकाज, कंपनी का रिटर्न प्रोफाइल, कंपनी का पैरामीटर्स, कंपनी का चार्ट, हर एक एंगल में हम इसे डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और लाइक दिस वीडियो, क्योंकि लाइक से मिलता है मोटिवेशन। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है RVNL, इसका प्रेजेंट प्राइस है 157 रुपीज़ का। कंपनी एक रेलवे फाइनेंशियल कंपनी है, रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। ये एक मिड कैप कंपनी है और इसका रिस्क रिवॉर्ड बेहद ही हाई है। कंपनी का अगर एक दिन का रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने आज के दिन लगभग 14 से 15% का तेज़ी अब तक दोपहर 12 बजे तक इसने दिखाया है। अगर एक महीने की बात करें तो 11% का रिटर्न, एक साल की बात करें तो 319% का रिटर्न, 5 सालों की बात करें तो 625% का रिटर्न। जैसे कि कंपनी का इतना पुराना चार्ट अवेलेबल नहीं है, कंपनी न्यूली लिस्टेड कंपनी है, तो कंपनी ने लिस्टिंग के बाद तक अब तक का जो रिटर्न है वो शानदार रहा है, 625% का रिटर्न। दोस्तों अगर कामकाज के बारे में बात करें तो रेल विकास निगम लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2003 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक सरकारी कंपनी है। इट इज़ एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट असाइंड बाय MOR, Ministry of Railway, including doubling gauge conversions, new lines, railway electrifications, major bridges, workshops, products unit, and sharing of freight revenue with railways as per the concession agreement entering into the Ministry of Railways। तो कंपनी का कामकाज बेहद ही यूनिक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही एक चलाया जा रहा है। और इसका मेन कामकाज है रेलवे नेटवर्क को अच्छा करना, बेहतर करना, इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिफिकेशंस, मेजर ब्रिजेस बनवाना, वर्कशॉप करना, इसके साथ साथ जो कन्वर्शंस जो मीटर गेज से जो ब्रॉड गेज पर कन्वर्शन का जो कामकाज है यही कंपनी करता है। कंपनी के पैरामीटर्स की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 32,692 करोड़ का है। करंट प्राइस है 157 रुपीज़ का। कंपनी ने हाई लगाया था 158 रुपीज़ का, लो लगाया था 32 रुपीज़ का। कंपनी का जो प्रेजेंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 22.3 का। बुक वैल्यू है 35.1 का। डिविडेंड कंपनी आपको देती है 1.29%, जो कि बहुत ही अच्छा है। ROC कंपनी का है 17.8%, ROE कंपनी का है 20.7%, फेस वैल्यू कंपनी का है 10 का, PZ रेशियो कंपनी का है 1.10 का। प्रॉफिट ग्रोथ रेट अगर पिछले 5 साल का देखें तो 20.3%, सेल्स ग्रोथ रेट पिछले 5 साल का 21.7%, इन्वेस्ट टू पे कंपनी का 31, डेट टू इक्विटी रेशियो जो कि है 0.88, जो कि वेरी वेल मैनेज्ड है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का जो पिछले क्वार्टर के मार्च 2023 में कंपनी का जो सेल्स था वो 5,720 करोड़ का था, जो कि इस क्वार्टर यानी कि जून 2023 में थोड़ा सा घटकर 5,572 करोड़ तक घट गया। यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी पिछले क्वार्टर में था 359 करोड़, जो कि इस क्वार्टर थोड़ा सा नीचे चला गया, जो कि है 343 करोड़। तो यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में कंपनी ने यहाँ पर थोड़ा सा निराश किया है सभी इन्वेस्टर लोगों को। अगर यहाँ पर पिछले साल की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का जो सेल्स था वो 4,641 करोड़ था, जो कि इस क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा यानी कि 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा का यहाँ पर बढ़ोतरी हुआ है। पर यहाँ पर नेट प्रॉफिट में भी अच्छा सा इजाफा हुआ है, जो कि था पिछले साल 298 करोड़, जो कि इस क्वार्टर 343 करोड़ तक पहुँचा है। तो कंपनी क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में खराब किया है, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया है। अगर रिजर्व की बात करें या फिर बैलेंस शीट की बात करें, कंपनी के पास एक छोटा मोटा रिजर्व यानी कि 5,240 रुपीज़ का, माफ़ कीजिएगा 5,240 करोड़ का एक। दोस्तों अगर बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास इतना अच्छा बैलेंस शीट तो नहीं है। जैसा देखा जाए तो यहाँ पर 5,240 करोड़ का एक छोटा मोटा रिजर्व है, पर रिजर्व से ज़्यादा बोरोइंग है, जैसा कि 6,441 करोड़। ये एक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने वाला एक कंपनी है, तो कंपनी का डेवलपमेंट करने के लिए कंपनी लोन लेता हो, तो इसी वजह से कंपनी का बोरिंग थोड़ा ज़्यादा है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। अगर शेयरिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी का मोस्ट ऑफ द स्टेक यानी कि 72.84% का स्टेक कंपनी के प्रमोटर के पास है। FIE के पास है 3.10% का स्टेक, DI के पास है 5.44% का स्टेक और पब्लिक के पास है 18.62% का स्टेक। कंपनी एक डिसेंट शेयरिंग पैटर्न भी रखता है। अगर कंपनी का चार्ट देखें जहाँ पर हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर जैसे कि देख पा रहे कंपनी ने आज के दिन एक अच्छा एक यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, जो कि था 142 के लेवल पर। कंपनी ये ब्रेकआउट काफ़ी एक 2-3 महीने से ब्रेकआउट देने का एक कोशिश कर रहा है, पर कंपनी उस लेवल तक नहीं पहुंचा पा रहा था, तो कंपनी ने फिलहाल आज ही के दिन कंपनी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने का रीज़न है कंपनी कई सारे जो बिल्डिंग लगाया था, उसी बिल्डिंग प्रोसेस में कंपनी ने कई सारे प्रोजेक्ट अपने अंडर में शुरू करने का ऐलान किया है। कुछ प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश, कुछ प्रोजेक्ट है जो गुजरात द्वारा, कुछ प्रोजेक्ट है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण करेगा या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस का जो लाइन वो बनाएगा, जहाँ पर नए ट्रेन का एक लाइन यहाँ पर जनरेट होगा। तो कंपनी इसी न्यूज़ के रिगार्डिंग कंपनी यहाँ पर इतना भागा है। पर कंपनी अगर एक सरकारी कंपनी है तो इसको इस लेवल पर बाय करने का कोई मतलब नहीं है। कंपनी अगर कंसोलिडेट करता है 159 या फिर 160 के लेवल पर, तो आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हो। अगर आप इस शेयर में इन्वेस्टेड हो, प्लीज़ रिमेन इन्वेस्टेड, क्योंकि आपको अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल चुका है। और अगर फर्दर बाइंग करना चाहते हो तो कृपया 125 के लेवल को आप देख सकते हो एज ए सपोर्ट। और अगर इस लेवल पर 160 लेवल पर एक कंसोलिडेट होता है तो आप इस लेवल पर भी थोड़ा सा बाय कर सकते हो। तो आशा करते हैं वीडियो आपके इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करना ताकि सबको वीडियो मिले। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।